अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तमाम लोग जानते हैं कि हज का महीना चल रहा है और देश विदेश से, गांव से, शहर से, हर जगह से लोग हज करने के लिए खाना काबा पहुंच रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि खाना काबा हर कोई नहीं जा सकता, हर किसी के नसीब में नहीं है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाना चाहे, जिसको अपने घर की जियारत करवाना चाहे, वो ही वहां जाता है। और एक ऐसा ही मामला बिल्कुल लीबिया से सामने आया है। जब लीबिया के कुछ हाजी हज करने के इरादे से एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां सिक्योरिटी गार्ड उनकी चेक इन करता है और चेक इन होने के बाद एक ग्रुप जहाज के अंदर सवार हो जाता है, दूसरा ग्रुप पीछे से आता है, उनकी चेक इन होती है और वो भी चेक होने के बाद हवाई जहाज में सवार हो जाता है। अब तीसरा ग्रुप आता है जिसके अंदर एक हाजी होता है जिनका नाम है मोहम्मद आमिर कद्दाफी। अब जब इनकी चेक इन होती है तो इनके पासपोर्ट में तकनीकी कुछ खराबी बताकर इनको साइड कर दिया जाता है। अब जो इनके साथ दूसरे लोग थे, इनके साथी थे, उनको चेक करके हवाई जहाज में सवार कर दिया जाता है। अब जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उनसे माजरत करते हैं पायलट साहब से कि आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, एक हाजी रह गए हैं, उनके पासपोर्ट में थोड़ी सी खराबी है, उसको ठीक करके अभी हवाई जहाज में सवार कर देते हैं। लेकिन पायलट ने दरवाजे बंद कर दिए थे और इंजन भी स्टार्ट हो चुका था। अब पायलट कहता है कि हवाई जहाज का इंजन स्टार्ट है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। वो ये कहते ही हवाई जहाज को आसमान में उड़ा देता है और जैसे ही हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, हाजी आमिर से लोग कहते हैं कि हाजी आमिर साहब अब तो आप घर चलो, अब आपके पास कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस बार बुलाना नहीं चाहते, आप 2026 में दोबारा हज के लिए इरादा करें, हज के लिए निकले। हो सकता है आइंदा आने वाले साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खाना काबा बुला ले। लेकिन हाजी आमिर कद्दाफी कहते हैं कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं हज की नीयत करके आया हूं, मेरा पूरा मजबूत इरादा है और ये हवाई जहाज मुझे लिए बगैर सऊदी नहीं पहुंच सकता। अब हाजी आमिर साहब ये बात कह रहे थे, लोग उनकी बात सुनकर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वही हवाई जहाज जो लीबिया के एयरपोर्ट से हवा में उड़ा था, उसी एयरपोर्ट पर वापस दोबारा उतरता है और पायलट कहता है कि हम किसी तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ दोबारा उतरे हैं। इंजीनियर दौड़ कर जाते हैं और उस तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर देते हैं। अब पायलट से दोबारा कहा जाता है कि एक हाजी साहब रह गए थे, आप उनको सवार कर लीजिए। पायलट कहता है कि दरवाजे नहीं खुल सकते, इंजन स्टार्ट है। ये कहते ही दोबारा हवा में उड़ान भर देता है, हवाई जहाज हवा में सैर करने लगता है। अब मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारा मामला 26 मई 2025 का है। हाँ, अभी का है, ये 1-2 दिन पहले का ये मामला है, लीबिया एयरपोर्ट पर जो पेश आया। लेकिन कुर्बान जाऊं उस हाजी आमिर पर और उसकी हिम्मत पर, जो इतनी मजबूत हिम्मत के साथ और बिल्कुल इतनी पक्की सच्ची नीयत करके घर से निकला था और जो कह रहा था कि ये हवाई जहाज मुझे लिए बगैर सऊदी पहुंच ही नहीं सकता। अब लोग उनकी बात सुन रहे हैं और उन पर हंस रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते उन तमाम की हंसी खामोश हो जाती है। वही हवाई जहाज जो दोबारा एयरपोर्ट से उड़ा था वापस एयरपोर्ट पर आकर उतरता है और उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी आती है, इंजीनियर उसको सही करते हैं, दुरुस्त करते हैं। इस बार पायलट खुद अनाउंसमेंट करता है, ऐलान करके कहता है कि जब तक हवाई जहाज के अंदर हाजी आमिर कद्दाफी सवार नहीं होंगे, मैं उड़ान नहीं भरूंगा, मैं हवाई जहाज को हवा में नहीं उड़ाऊंगा। और हाजी आमिर कद्दाफी साहब को पूरी इज्जत और एहतराम और शाही प्रोटोकॉल के साथ हवाई जहाज में सवार कर दिया जाता है, हवाई जहाज में बिठा दिया जाता है और उनको बिठाने के बाद हवाई जहाज अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। तो मेरे भाइयों, कहते हैं कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपने घर बुलाना चाहे वही वहां जाता है, हर किसी के नसीब में खाना काबा की जियारत नहीं होती।